ये मुझे नहीं पता यूट्यूबर वर्सेस एक्टर है, क्योंकि ना तो मैं यूट्यूबर था और ना मैं एक्टर था। और यहीं पे अगर आने वाली जनरेशन बोल दे, लड़कियां बोल दें उसकी के तो 2 बीवी है, मैं भी 2 पति बनाऊंगी, तो क्या हमारा समाज एक्सेप्ट कर पाएगा उस चीज़ को? वहाँ पे कंपटीशन मेरा सिर्फ शिवानी के साथ नहीं था, बाकी सबसे भी अगर कंपेयर किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर से सबसे पहले सदस्य जो इविक्ट हुए थे, नीरज जी हमारे साथ हैं। जो नहीं होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, मैं वही कहने वाला था। आपको भी लगता है कि नहीं होने चाहिए थे? बिल्कुल लगता है भाई, अपनी परफॉर्मेंस 100% थी। घर के अंदर की वोटिंग पूरी थी, बाहर की वोटिंग पूरी थी, क्या बच गया फिर उसके बाद बताओ? पर कहा तो यही जा रहा है, क्योंकि आपके इविक्शन के बाद ना 2 गुट बन गया है। एक जो खुशियां मना रहे हैं कि शिवांगी बच गई, और एक जो कह रहे हैं कि एक मैच्योर्ड कंटेस्टेंट जो उस घर में था वो इविक्ट हो गया। नहीं, मुझे लगता है कि 2 ग्रुप नहीं बने हैं, क्योंकि अगर शिवानी बच गई है तो उसकी खुशी कहीं ना कहीं मुझे भी है कि वो बच गई है, बिकॉज वो बच्ची थी। बट वहाँ पे कंपटीशन मेरा सिर्फ शिवानी के साथ नहीं था, बाकी सबसे भी अगर कंपेयर किया जाए, वहाँ के जो हालात को देखा जाए या जिस तरह से लोग वहाँ पे कर रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई और मेरे से ज़्यादा एंटरटेनर है, मेरे से ज़्यादा कोई लोगों को जोड़ पा रहा है घर के बाहर स्क्रीन पे। और घर के अंदर तो आप सबने देख ही लिया होगा कि जिस दिन मैं बाहर आया 14 लोग दुखी थे, 14 में से 10 की आंखों में आंसू थे। तो इसका मतलब क्या मानेंगे? दिल से मैंने लोगों को अगर मैं अंदर जोड़ सकता हूँ तो बाहर मुझे आगे पता लगा कि मेरे कमेंट से मेरे पे मैसेज आए हुए हैं, डीएम आए हुए हैं, उनसे मुझे पता चला कि लोग तो बहुत ज़्यादा जोड़ लिए हैं मैंने। वापस बुलाएंगे अगर ये कहकर कि एक बार बुलाओ भाई। जाओगे? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि मैं अपना 100% दे ही नहीं पाया। हाँ, बहुत अभी तो मैंने बॉक्सिंग के हिसाब से शॉर्ट में बता दूंगा, 12 राउंड की फाइट खेलता हूँ भाई। पहला राउंड भी खत्म नहीं हुआ था अभी तो, और मैं तो गेम को तीसरे चौथे राउंड के बाद हमारी गेम उठती है। तो पहले राउंड के बाद ही यार बोल दिया जाओ अब आगे नहीं खेल सकते, रीजन कुछ दिया नहीं। घर में आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग कौन था जिससे मिलने के बाद आपको लगा कि यार ये बंदा बड़ा तगड़ा है? दीपक चौरसिया भाई। हाँ, जिस इंसान से लोग दोस्ती करने में कतराते हैं, जिन पत्रकारों से लोग डरते हैं, उनके ये दोस्त थे और इन्होंने बड़े भाई की तरह बहुत आपने ख्याल भी रखा उनका। एंड रियली वी लाइक, हमारी ही फिटर्निटी से हैं तो हमें वो देखकर बड़ा अच्छा लगा। मुझे एक बात बताइए, दीपक जी के अलावा कोई लड़की नहीं पसंद आई आपको वहाँ घर में? भाई लड़की किस उससे मतलब लड़की ऐसे को ही ऐसे जेनवन देखो भाई, अपने को चाहिए रोटी खिलाने वाली। रोटी खिलाने वाली दोनों भाभी भी थी, और मुझे लगता है चंद्रिका भी अच्छी थी। लाइक वो भी बहुत केयरिंग थी। मतलब दोनों भाभी और चंद्रिका ना, उनको पता लग गया था 1-2 दिन में कि मेरे को मसाले वाली चीज़ पसंद नहीं है, तो मुझे ना अलग से पूछ लेती थी, तो वो जो केयर थी वो अच्छी लगती थी। अब जैसे आपने दोनों भाभीियों की बात कही, बाहर एक गुट बन गया है जो अरमान के इस 2 शादी वाली चीज को, पहले से आउट था ये चीज, लेकिन जिसको देखना था, जिनको फॉलो करना था, वो उनके चैनल को देखते, उनके कंटेंट को देखते थे। लेकिन अब जियो जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म जो घर घर में मौजूद है, वहां के जरिए वो जबरदस्ती लोगों तक पहुंच रहे हैं अब, और लोग पसंद नहीं कर रहे हैं 2 बीवियों वाला कंसेप्ट। आपका क्या मानना है? आपको कैसा लगा जब आपने देखा, पता चला? देखो उनके अगर इंडिविजुअल पे जाए, उनकी पर्सनल लाइफ पे जाए तो उनके लिए बिल्कुल ठीक है, उनकी अच्छी नहीं भी रही है। अब मेरे जैसे कोई पूछे भाई 2 करनी चाहिए, मैं बोलूँगा 1 भी नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तो सबके अलग अलग रीज़न है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के लिए मैसेज गलत है कि हमारी जनरेशन क्या सीखेगी कि 2 बीवियाँ रखनी चाहिए। और यहीं पे अगर आने वाली जनरेशन बोल दे, लड़कियाँ बोल दें उसकी के तो 2 बीवी है, मैं भी 2 पति बनाऊँगी, तो क्या हमारा समाज एक्सेप्ट कर पाएगा उस चीज़ को? तो ये बात है, कहीं ना कहीं ये समाज में फ्यूचर में जो जेनजी है उसके लिए मैसेज गलत है। गलत है। हाँ। और अगर वो शो जीत गए? शो जीत गए तो वो तो खेल है। हाँ। वो तो खेल खेल रहे हैं। हाँ। वहाँ पे सब लोग खेल खेलने गए, एक साथ रहना है, एग्जाम्पल तो वही जाएगा ना। हाँ, मैं वही तो बोला ना, एग्जाम्पल वही जाएगा। तो अब हम लोगों के ऊपर है कि हमें क्या एग्जाम्पल सेट करना है। अब जो जेनजी जो पैदा हुई है वो तो वोट कर नहीं सकते, आप लोग वोट करोगे, मैं करूँगा, हम जैसे ही लोग वोट करेंगे ना। करेक्ट। अच्छा, आपके हिसाब से घर में किस सदस्य को देख के आपको लगा कि यार ये क्यों आ गया घर में? सना सुल्तान को देख के लगा ऐसा। क्यों इतना, क्यों, क्या हो गया ऐसे? नहीं मतलब स्टार्टिंग से मुझे बाहर आगे बेशक पता चला हो कि वो नहीं है। अगर आप अंदर की भी मेरी क्लिप देखेंगे, उससे मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं थी। हाँ। और वो इस वजह से नहीं थी, कहीं ना कहीं मुझे वो फेक लगती थी। मैं जब सुबह ट्रेनिंग करने के लिए आता था, सब लोग गाना गुना बजने के बाद, वो उस टाइम पे मेकअप लगा के जा रही होती थी। शाम को सोने से पहले कौन मेकअप लगाता है यार? वो मेकअप करती थी? हाँ, तो मेरे को लग गया क्या पता आपके लिए कर रही हो। और नहीं, मेरे लिए कोई नहीं करती। वो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे लिए कोई नहीं करेगी।
क्योंकि अपने को रियल पसंद है भाई। अच्छा, हाँ शिवानी कैसी लगती है आपको? क्या उनमें फेकनेस है जो वो कर नहीं, रही शिवानी है? में फेकनेस नहीं बोल सकते। शिवानी को ये बोल सकते हैं कि वो गांव से सीधा इतने बड़े शो में आ गई है जहाँ पे अनजान लोगों के बीच में आ गई है और उसको पता ही नहीं है कि क्या बात करनी है क्या नहीं, हम्म। तो फेक की बात नहीं कर सकते उसके उसमें। और ये विशाल की बात कर ले, कई बार लोग कहते हैं कि अरमान का दुम बन गया है। नहीं, वो कटारिया कटारिया का, हाँ। सॉरी, हाँ, वो कटारिया कहीं का ना दुम कहीं बन गया। लोगों को अंदर लगता है और बाहर भी स्क्रीन पे दिखता होगा कि दोनों साथ घूम रहे हैं। कटारिया जहाँ गया वहीं विशाल चला गया, बट मुझे लगता है उन लोगों की बॉन्डिंग अच्छी बनी हुई है और वहाँ पे ना वो इस पूरी दुनिया से बाहर हैं। वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, खाना उनके साथ है, नहाना उनके साथ तो है। रख सकते हैं ना, हाँ, क्योंकि अपनी जब सोच रख विशाल सकते करने हैं। गए थे ना, हाँ तो वो बड़ा खुद को दमदार बताकर गए थे, और अब जाने के बाद भाई, एकदम दमदार से तो लव एक ही के था पीछे वहाँ पीछे। पे, दमदार तो एक ही था वहाँ हाँ, पे, वो तो और no doubt। और वो उसकी सबके साथ बन रही थी। हाँ। एक फेक थी जिसके साथ नहीं बन रही थी, बाकी सबके साथ बन रही थी, तो सब एक जैसे नहीं हो सकते भाई। हाल ही में एल्विश ने कटारिया के बारे में बात किया और एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एल्विश ने साई केतन को अपने व्लॉग में धमकी दे दी कि भाई बाहर भी दुनिया है, क्योंकि साई केतन हर बार लव को डायरेक्ट ही जो है, विशाल को डायरेक्ट ही, वो नहीं। आपको क्या लगता है साई केतन जो कर रहे थे, जो उनकी बन रही लड़ाई हो रही है लव और विशाल के साथ, रणवीर जी के साथ भी जाकर लव बात, तो वो लव कैसा है? कहीं ना कहीं वहाँ पे ना ये बना हुआ है थोड़ा सा कि रणबीर भाई के साथ साई केतन रहता है और कटारिया के साथ ये अपना पांडे रहता है, विशाल, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये बनी हुई है। और यूट्यूबर्स वर्सेस एक्टर्स की, ये मुझे नहीं पता यूट्यूबर वर्सेस एक्टर है, क्योंकि ना तो मैं यूट्यूबर था और ना मैं एक्टर था। हम तो खिलाड़ी की तरह गए थे और अच्छा खेल रहे थे, लात मार दी, बाहर भगा दिया, तो हर टॉपिक घुमा फिरा कर वही ला रही है। क्योंकि यार बहुत कहीं ना कहीं लगा है, अनफेयर बुरा लग लगा। रहा है कि कहीं ना कहीं अनफेयर हुआ है। अनफेयर हुआ है, आप खुलेआम बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है भाई, अनफेयर हुआ है बिल्कुल। आप सब लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात सब लोग बोल रहे हैं, ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्या इरादा है? जैक पॉल जैसा कुछ करना है? नहीं, बॉक्सर जैक टर्न पॉल वाली चीजें तो यूट्यूबर? नहीं, मेरी अभी फाइट है 15 नवंबर को, बड़ी फाइट है। हाँ। और उसमें माइक टायसन भी खेलेगा। माइक टायसन जैक पॉल के साथ खेलेगा, और मैं कोई ब्राजील का बहुत बड़ा है विंडरसन नूनस, उसके साथ बात चल रही है। पहले उसी के साथ होनी थी, अब फिर वो फाइट पोस्टपोन होने की वजह से कुछ अलग चीजें होंगी। तो बॉक्सिंग तो चल ही रही है, यहाँ पे नहीं कुछ चला। नहीं, लेकिन अगर समझ लो जैक पॉल आपकी बात सुना, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि अब आप, क्योंकि आपका फिल्म इंडस्ट्री से भी अच्छा खासा रिश्ता रह चुका है, आपने बहुत एक्टर्स को ट्रेन किया है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि बहुत एक्टर्स को इन्होंने ट्रेन किया हुआ है। एस राजामौली जी के फिल्मों में भी आपका हाथ था, मुझे लगता है आपने ट्रेनिंग दी थी। रामचरण जी को इन्होंने ट्रेनिंग दी थी। तो इंडस्ट्री में आपकी पकड़ है, तो हमें ऐसा लगा कि अब कहीं पकड़ एक्टर या कुछ नहीं मॉडल है। तो नहीं बनने का इरादा है। भाई जो आप लोग बनाओगे, जो ऑडियंस बनाएगी वो बन जाएंगे, हर चीज के लिए तैयार हैं। स्कोप खुला है, लेकिन स्कोप खुला है, जब बस अपनी फाइट है, ट्रेनिंग कैंप है, उस टाइम कुछ नहीं करूंगा, उसके अलावा सब कुछ करूंगा। हाँ